अगर किसी को ज़रूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ये जो स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं, आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बेंगलुरु कोरोना वायरस का मरकज़ बन चुका है। बेंगलुरु में लगातार जो कोरोना के मरीज़ हैं उनमें इजाफा हो रहा है। लोगों की कई सारे परेशानियां भी बढ़ रही हैं। कई लोगों को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं और कई लोग ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसी वजह से ऑक्सीजन ना मिलने के कारण कई लोग कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो इन परेशानियों को नज़र में रखते हुए बेंगलुरु के एक ट्रस्ट, रोटी चैरिटी ट्रस्ट, जो कि लगातार अपनी खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं, भूखों को खाना खिलाते आ रहे हैं और भी इनके कई सारे खिदमात हैं। इन्होंने इस परेशानी को नज़र में रखते हुए अभी जो ऑक्सीजन की बहुत बड़ी एक कमी नज़र आ रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने एक बड़ा कदम उठाए कि रोटी चैरिटी ट्रस्ट की जानिब से लोगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाए। इनके पास तकरीबन 70 सिलेंडर्स मौजूद हैं और 5 कॉन्सेंट्रेटर्स मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो रोटी चैरिटी के फाउंडर हैं सैयद गुलाब से, इसके क्या तफसीलात हैं। देखिए, सारी हिंदुस्तान के अंदर, सारी दुनिया के अंदर एक कोविड-19 की महामारी सारे देश के अंदर फैली हुई है। उसमें से सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा है और गरीबी भी ज़्यादा है, तो वो मरते नज़र देखते हुए तो सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की इतनी, जैसे कि भूखमरी में इतने लोग भूख से तड़प रहे हैं, आज भी इसी तरह हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। तो हमने देखा हुआ है आँखों से, क्योंकि तो हमको 300 डेली में 300-250 लोग फ़ोन करते हैं ऑक्सीजन के लिए। 300 से 250 लोग फ़ोन करते हैं। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे ऊपर। अभी गवर्नमेंट का हिसाब एक तरफ रखिए, क्योंकि तो इंसानियत के नाते हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि तो ये जो मौका है ना फिर दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी देखिए ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत है आदमी को, जैसे खाना ज़रूरी है, जैसे कि पानी ज़रूरी है, जैसा सांस लेना ज़रूरी है। अभी सांस का मतलब ये नहीं कि वो प्योरिटी ऑक्सीजन है, उसमें भी फ़िल्टर हो के बॉडी में 25% ही हमारे को ऑक्सीजन जाएगा। जो ऑक्सीजन जो बोलते हैं लिक्विड ऑक्सीजन, ये जो 95% प्योरिटी है, जो आदमी को जो खुद ही से जो सांस नहीं ले सकता, तो उसको नाक के पास में ला के जो ऑक्सीजन जो 5% जो देता है, वो खुद अपना सांस ले सकता है। तो ये मसला सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो हमने भी एक पहल की तकरीबन हमने भी 25 दिनों से बड़े जंबू सिलेंडर दे रहे थे। अभी आज ही तकरीबन फिर से 40 सिलेंडर छोटे आए। अभी ऐसा मसला है कि अभी पहले ऐसे फ़ोन आते थे कि बेड नहीं मिल रहे हैं हमारे को, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, इस तरह से फ़ोन आ रहे थे। अभी ऐसे फ़ोन नहीं आ रहे हैं। अभी हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट हैं, वो लोग डिस्चार्ज होकर बाहर आने के लिए ख़ुद उनको डॉक्टर लोग कन्विंस कर रहे हैं, उनको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि आप पूरा सही तौर से सही हो गए हैं मरीज़, आप घर पे जाएंगे तो तकरीबन इनको 8 दिन के लिए ऑक्सीजन में रखना चाहिए। दिन में 2-2 घंटा, दिन में शाम में 2-2 घंटा, 2-2 लीटर का हिसाब है वो कुछ, वो बता रहे हैं कि खुद हॉस्पिटल से, मतलब अटेंडर्स लोग जो पेशेंट्स के साथ में रहते हैं वो लोग फ़ोन कर रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि अभी तक भी ऑक्सीजन की महामारी दुनिया से नहीं गई, क्योंकि तो खुद डॉक्टर लोग कन्विंस कर रहे हैं। क्योंकि तो मेरे को इतने कॉल्स आ रहे हैं कि हॉस्पिटल में रह के, भाई आप बोलेंगे तो मैं डिस्चार्ज करूँगा। ये कौन सा मसला है भाई, आप बोलेंगे तो मैं डिस्चार्ज करूँगा, बोले तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी घर में जाने के बाद में भी कमी महसूस हो रही है। इसीलिए हमने अभी छोटे सिलेंडर रखे हुए हैं। अभी दिन में 2-2 घंटा बोलेगा तो भी एक छोटा सिलेंडर तकरीबन 10 लीटर का, 6 लीटर का, तकरीबन 2-2 दिन तक काम आ जाएगा। हम लोग तो ऑक्सीजन इसलिए दे रहे हैं कि उनको इमरजेंसी सपोर्ट, ताकि उनको बेड नहीं मिले जब तक के लिए 24 आवर्स के लिए या 48 आवर्स के लिए इमरजेंसी हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारे पास एक कंसल्टेटर भी हैं, तकरीबन 5 गए हुए हैं, हम वो भी सपोर्ट कर रहे हैं आदमियों को जिन की जिस तरीके से ज़रूरत। जी, आपका सवाल है कि ये दूध का बोतल सिलेंडर में क्यों लगा हुआ है।
क्योंकि तो ऑक्सीजन की सारी देश में इतनी महामारी है, ऊपर से सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं। सिलेंडर मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसके साथ में जो रेगुलेटर रहता है जो सिलेंडर में फिट होने का, वो भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने अलग स्टेट से जाके, जो आप देख रहे हैं पीछे सिलेंडर में, अलग स्टेट में जाके मैंने ये रेगुलेटर ख़रीदा। तो रेगुलेटर ख़रीदा, उसके साथ में ये फ्लो मीटर कितना रखना चाहिए डिग्री 5, 6, 7 वो दिखाएगा। और उसका सबसे बड़ा मसला नीचे का जो फ़िल्टर, वाटर फ़िल्टर जो रहता है वो नहीं मिल रहा था, वो क्योंकि तो हर जगह में डिमांड है, इसलिए वो नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी पहल की, एक दूध का बॉटल लिया मैंने, उसको एक वाशर बोल्ट नेट लगा के, ताकि लीक भी ना हो बोल के मैंने उसको अलग तरीके से शुरुआत किया, ताकि ये भी एक वाटर फिल्टर, क्योंकि तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर में जो भी है ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, डायरेक्ट देंगे तो भी प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि तो कुछ ना कुछ डस्ट रहेगा सिलेंडर के अंदर में। तो ये वाटर रहेगा ना, तो प्योरिटी वाटर डालेंगे तो हम लोग इसमें क्या होएगा, जो एयर निकल आएगा पानी में आएगा तो वो बबल्स होके तो प्योरिटी जो भी डस्ट रहेगा पानी के अंदर में बैठ जाएगा, तो प्योरिटी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो मैंने इसको एक छोटी सी पहल की हुई है, वो भी सक्सेस है। जितने भी लोग लेके गए हुए हैं, थोड़ी भी 1 सेकंड 1 मिली भी लीक नहीं हुई है ऑक्सीजन। ये बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ की हुई है। माहौल में भी पहुँचे हैं। हालात आपसे या दुनिया वालों से छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं है। आज के हालात क्या हैं, ये हर घर का बच्चा जानता है, ये हर घर का बड़ा भी जानता है कि हालात किस तरह से गुजर रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए जिस तरह से हमारे फाउंडर ने जो अपनी कोशिश की, जिस तरह से तकलीफ़ से, परेशानियों से और जो फाइनेंशियल कंडीशंस भी ऊपर नीचे थे, उस हिसाब से हर चीज़ करते हुए इसने बहुत सारा मटेरियल इन्होंने जमाया कि हमारे पास रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स के कॉल सबसे ज़्यादा आना चालू हो गए। इन्होंने खाने का तो काम चल ही रहा था, आज ये तो ट्रस्ट है, तो लोगों को लगा कि यहाँ से ऑक्सीजन भी मिलेगा, जो कि बहुत सारे वॉलंटरली कर रहे थे। तो उन्हें एक उम्मीद जागी कि भाई रोटी चैरिटी से हमें ऑक्सीजन की भी शायद ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो हमें बहुत सारे कॉल आने लगे, तो उस हिसाब से बहुत मुश्किलात से मटेरियल हमारे पास जमा, और बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने जो हॉस्पिटल की बताई कि किस तरह डिस्चार्ज के बाद भी, पोस्ट डिस्चार्ज के बाद भी लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और कुछ इमरजेंसी जिनको बेड नहीं मिल रहा है उनके लिए किए। और बहुत सारा हम लोग टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का हम लोग डिटेल्स ले रहे हैं। हम लोग भी खुद कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ बेड्स अवेलेबल हैं, कौन कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने हैं जो ये सपोर्ट भी कर रहे हैं, बेड दिला रहे हैं, फ्री बेड्स का इंतज़ाम कर रहे हैं, BBMP से वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। और जहाँ तक टेक्निकलिटीज़ का हिसाब है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरतीब बनाई है, जिस तरह से एक हॉस्पिटल में बनाई जाती है कि अगर हमारे पास से वो ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म उन लोगों को भरना पड़ेगा। पहले तो उनके पास RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा उनकी SRF-ID और BUID क्रिएट होनी चाहिए। इसकी सारी डिटेल्स इंटर की जाएगी, फिर हम लोग सिलेंडर उनको दे रहे हैं। और वापस देने से पहले हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव पेशेंट के पास से हमारी चीज़ वापस आ रही है। तो हमारे पास पूरा हम लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे ही हमारे पास हमारा सिलेंडर वापस आता है, उसको बाहर ही रख के उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, और जाने से पहले भी उसको सैनिटाइज़ करके भेजते हैं। तो इस हिसाब से जो है अल्हम्दुलिल्लाह